welcome to our channel Pile and Khushi Creations. In the yesterday's video, I have talked about the basic meaning of ESBI model. Today, I am going to talk about some other facts about ESBI. So let's begin. देखो, as I explained ESBI, we all know there are only 4 sources to earn money. Like हम सोचते हैं पता नहीं कितने सारे सोर्सेज है, बट आप कभी भी देख लेना, कभी भी चेक कर लेना, आपके पास सिर्फ 4 सोर्सेज है। उन 4 सोर्सेज के अलावा कोई भी नहीं है। चाहे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, कैसा भी बिज़नेस, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, आप किसी के लिए भी वर्क कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आ जाओगे। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में कर रहे हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टर में आ जाओगे। एट द एंड आपके पास सिर्फ 4 सोर्स ही बचता है। सो पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। दूसरी बात, जो भी एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो सब क्या करते हैं, मेनली फिज़िकल वर्क करते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लेना, उनका जो मेन वर्क होगा वो फिज़िकली ही होगा। ऑन द अदर साइड जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स है वो मेंटली वर्क। सो मूविंग नेक्स्ट, मैं एक और फैक्ट की बात करती हूँ। हमारे इंडिया में 95% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है, बट ऑन द अदर साइड बिजनेस और इन्वेस्टर सिर्फ 5% ऑफ द होल पॉपुलेशन है। बट एक फ़न फैक्ट क्या है, जितनी भी हमारी टोटल इनकम है उनका 95% हमें अर्न करके दे रहे हैं वो 5% पीपल, दैट इज़ बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। बट जो हमारे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सिर्फ 5% इनकम अर्न करके दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है इनकम बिटवीन अर्न बाय एम्प्लॉयड पीपल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, एंड ऑन द अदर साइड बाय बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। अब आप इसको इस वजह से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 पॉन्ड है, एक पॉन्ड है जिसमें 95% फ़िश है और दूसरा पॉन्ड है जिसमें ओनली 5% फ़िश है। बट जहाँ पे 5% फ़िश है उस पॉन्ड में लगे हुए हैं 95% ऑफ द पॉपुलेशन, बट जहाँ पे 95% फिशेस हैं उस पॉन्ड में लगे हुए सिर्फ 5% पीपल। तो आप भी समझदार हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस चीज़ को। सो गिव इट अ डीप थिंकिंग, आई वुड से। अब मैं लास्ट में एक चीज़ के बारे में और बात करूँगी। अब जैसे कोई भी मेडिकल शॉप होता है या फिर कोई भी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि वो बिज़नेस कैटेगरी में आ रहे हैं, बट नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। आप बिज़नेस की कैटेगरी में तब आओगे जब आपके अंडर 500 एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट वर्क कर रहे होंगे, 500 या उससे ज़्यादा, तब आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हो। वरना आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हो, एक ऐसा पर्सन जिसने खुद के लिए वर्क क्रिएट किया है बट एक छोटे लेवल पे। बट अब फिर भी आपको एक और मतलब इससे रिलेटेड और कन्फ्यूज़न आए तो मैं अभी बताती हूँ, आप उस वे से क्लियर कर सकते हो। आप हमेशा खुद से एक ही क्वेश्चन पूछना, आप हमेशा खुद से एक क्वेश्चन पूछना कि अगर मैं अपना बिज़नेस या फिर अपनी शॉप जो भी है, अगर मैं उसको छोड़ के 1 महीने के लिए कहीं चला जाऊँ तो क्या मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा? क्या उसकी जो टर्नओवर है, जो भी सेल्स वगैरह है वो कम हो जाएंगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जाने से उसमें इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि आपका बिज़नेस या फिर आपकी शॉप जो भी आप बोलते हो वो चल ही नहीं पा रहा, तो आप समझ जाना वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हो। क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे इतने लोग काम कर रहे होते हैं उस एक बिज़नेस को चलाने के लिए, जो एक जिस पर्सन का वो बिज़नेस है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसके बिना बिज़नेस बंद ही हो जाए। तो मेक श्योर कि आप ये डिफरेंस को समझ सको एंड अप्लाई कर सको। अब लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मनी वर्क फॉर इन्वेस्टर्स, पीपल वर्क फॉर बिजनेसमैन, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड वर्क फॉर मनी। So that's all for this video. Thank you. Have a great day. Bye bye.